अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं साकिब राठौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों नौरीन बहुत रो रही थी। ये नौरीन थी क्यों और क्यों रो रही थी? पाकिस्तान के अंदर रोने को बहुत सारी वजूहात मिल जाती हैं, लेकिन ये ख़ास मौका जब इंतखाबात सर पे हैं और सियासी जमातें एक्टिव हो चुकी थी, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही थी। इसी दौरान एक इंटरव्यू होता है और उसमें एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नौरीन रो रही है, और उसके बाद ट्रेंडिंग करना शुरू हो जाती है। उससे पहले नौरीन को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद से अब हर शख्स नौरीन को जानना शुरू हो गया। आज हमारे साथ मौजूद है नौरीन फारूक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इनसे इनके रोने की वजह पूछते हैं कि क्या बना के एकदम से आप वायरल हो गई, और वायरल भी ऐसी बात पे हुई कि नौरीन रो रही है। बात ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब इतनी मेरी लंबी जद्दोजहद है सिंस 1999, और मेरा ख्याल है 2007 में जिस वक्त पार्टी का थोड़ा सा वही जो आपका आया था, ये 12 मई का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद 25 मई को इमरान खान कराची आए हैं, तो आई वाज द वन कि पहली दफ़ा मैं गिरफ्तार हुई हूँ। उस वक्त तो ये वाला ट्रेंड ही नहीं था, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज इन कराची। उसके बाद फिर ये कि मुख्तलिफ औकात में आप लोग, जैसे ये 2009-10 से मैं आई हूँ इधर इस्लामाबाद, तो जो भी मुश्किल तरीन वक्त था पीटीआई का, या जो भी जहाँ पे ज़रूरत थी, तो उस जगह पे मैं मौजूद थी। तो अब ये कि जो भी क्लेम हुए हैं कि चेयरमैन पीटीआई, तो ज़ाहिर है ही वो तो 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2020-21 में वो आए, और एज अ लॉयर ही हैज़ असेस्ड टू इमरान खान। तो जब उन्होंने कहा कि जी हम नहीं जानते कि जी वो कौन है, तो वो इन द बैक ऑफ माइंड मुझे अपनी वो सारी जद्दोजहद, सारी तकलीफ़ें, सारा कुछ याद आ गया। तो वो एक लम्हा था जिसमें, जैसे कहते हैं क्राउड बर्स्ट होता है, तो वो ज़ाहिर है मैं इमोशनल अच्छा, हो गई। वाकया में रोई थी? जी, ज़ाहिर है रोना आ इमोशनल, गया था आपको? बिल्कुल इमोशनल हो गई थी ना कि इतनी। मतलब हसन अयूब सच्चे? जी, वो तो सच है। और उसके बाद उधर इसी प्रोग्राम में चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो नईमुल हक से मिलने आते थे, और मैं नईमुल हक को 2010 से असिस्ट कर रही थी, सेंट्रल ऑफिस में भी, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी। तो उन्होंने भी यही फ़िक्रा बोला कि मैं तो इसको नहीं जानता अली गौहर को, मैं तो नौरीन को जानता हूँ। तो मतलब उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा, इसलिए कि मतलब एवरीवन नोज़ मी। आपकी जो स्ट्रगल है डेफिनेटली वो किससे ढकी छुपी नहीं है, लेकिन या तो आपके कोलीग्स आपको जानते थे या फिर आपको मीडिया के लोग जानते थे। जी, जी। लेकिन एक आम पब्लिक उस वक्त जानना शुरू हुई जब ट्रेंड करना जी, शुरू जी, हो गया। बिल्कुल। आपको कैसा लगता है कि एक आम वर्कर को उठा के सोशल मीडिया ने उसकी हाइप क्रिएट करके एक टॉप लेवल पे लेके रख दिया? वह आजकल रिकॉग्निशन। आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है, उसमें ये कि नेगेटिव भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैं तो उनको यही कहूँगी कि अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको अक्ल दे कि मतलब आप बगैर जाने, बगैर किसी के बारे में कुछ तहकीक किए आप शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा कंडेम करना चाहिए। बाकी ये कि आपके जितने भी बीट रिपोर्टर्स हैं, ओवरऑल मीडिया के डेफिनेटली। 150-200 चैनल्स हैं, हर कोई मुझे जानता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। क्योंकि पीटीआई का मीडिया ऑफिस हमने बनाया था 84 स्ट्रीट के कॉर्नर में, व्हाइट पैलेस, जी जी। वो गेस्ट हाउस था उसमें। तो वो ज़ाहिर है मेरे ये होता था कि डेली कोई ना कोई आ रहा होता था कि ऑफिशियल से मिलने, जो हमारे मॉनिटरिंग की टीम थी उनसे, या जो प्रोग्राम्स में मतलब मुख्तलिफ लीडरशिप को बुलाते थे, तो सबके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन इंटरेक्शन होता था। था। तो मेरा तो हमेशा से यही अब रहा कि रिकॉग्निशन जो मिल रही है आपको, इस पे क्या महसूस करती हैं? और इस पे तो मैं अल्लाह का शुक्र ही करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी तो कोई एफर्ट नहीं है। मैं तो, मेरी शायद अल्लाह की नज़र में, वो जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा बेहतर जानता है। तो मुझे लोग यही कहते हैं कि जी आजकल जो पीटीआई इन हालात में पहुँची है, शायद आपने बद्दुआ दी है। तो मेरा ये है कि मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी। मैं अब अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ती हूँ, बिल्कुल तो ऐसा ही अल्लाह है। की तरफ से है और अल्लाह ही अब की तरफ से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कायम मकाम थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान मासूम है, लेकिन अगर देखा जाए हकीकत में तो मासूम आप लग रही हैं। नहीं, मैं तो मासूम हूँ ही, सिंपल हूँ बाय नेचर। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, इसलिए कि मैंने तो अपनी लॉ जो है अल्लाह से लगाई हुई है, और कभी किसी के पीछे नहीं भागी कि मेरे लिए कुछ करें, या मुझे कोई सीट चाहिए, या मैंने कुछ हासिल करना है। मुझे ये होता है कि अल्लाह के ऊपर यकीन है, जब अल्लाह की तरफ से होगा कि कुन फयकुन, तो एवरी विन, मतलब अल्लाह की जो है ना, सारी हवाएं मेरे हक में बिल्कुल चल ऐसा ही है, और जाएंगी। आपकी जो सियासी जद्दोजहद है पीटीआई के लिए, वो यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं, हम भी देखते रहे एज अ बीट रिपोर्टर। ये बताएं कि पीटीआई को छोड़ दिया है कि अभी हैं पीटीआई में? वो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, जो कि 12 मई को, जब जिस दिन उमर अता बंदियाल ने इमरान खान साहब को कहा सुप्रीम कोर्ट में, गुड टू सी यू, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही थी, और उसके बाद हम उधर से निकले हैं, तो मेरे साथ हमारे लेबर विंग के प्रेसिडेंट थे, वो भी वहीं थे, और हमारे अपर दीर से हैं नवीद अंजुम खां, अभी भी कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं एनए के भी, और 2013 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो हम वहां से जब निकले हैं तो डी चौक के ऊपर एकदम शेलिंग शुरू हुई है। तो वो मैंने देखा सामने, तो ये जुल्फी बुखारी के वालिद साहब वाजिद बुखारी साहब सड़क के ऊपर भागे आ रहे थे। तो वो मैंने बहुत ज्यादा मतलब मैंने शोर मचा दिया, मैंने कहा गाड़ी रोकें गाड़ी रोकें, वो जुल्फी के वालिद आ रहे हैं। तो फिर उनको हमने दरवाजा खोल के बिठाया, फिर कोसार मार्केट में उनको छोड़ा। तो बेसिकली बात यह है ना कि मतलब कोई भी मेरा नाम ले, किसी हवाले से भी ले, अब आपने देखा लाखों में से मतलब कितने लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मीम्स बना रहे हैं, तो मैं तो किसी को नहीं जानती। जी। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जाहिर है अगर वो मेरा नाम लेते हैं तो इट्स गुड। एक पॉजिटिव जैसे जाता है जब आप किसी की सियासी जद्दोजहद हो या कोई भी हो, जी जी उसके ऊपर उसको रिकग्निशन जिस वक्त मिल जाए। बिल्कुल। इस वक्त आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि आप तो पीटीआई छोड़ चुकी थी, काफ लीग में जा चुकी हैं, और उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसकी जानिब से आपको बड़ा बुरा भला कहा जा रहा है। देखो वो मैंने वीडियो दिखा दिया ना 12 मई, तो उसके बाद की बात है। ये तो काफ लीग का जो था वो तो रमजान में चॉइस सरवर साहब का था, 1-2 अफ्तारियां मैंने अटेंड की हैं उनकी इस्लामाबाद क्लब में। में जैसे पॉलिटिशियंस जी वो इंटरेक्शन होता है। J7 की एक अफ्तार थी, तो वो जाहिर है एवरीवन नोज, जो पार्टी के लोग भी और बाकी जो जी J7 की अफ्तारी। तो उसमें वही उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपका मीडिया से अच्छा इंटरेक्शन है तो थोड़ा सा मीडिया को बुला दें। तो जाहिर है उस पे भी मैंने वो राव फैसल था उस वक्त वो करा, तो मैंने ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, क्या कहती हैं? वजह क्या है? बात यह है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर तो बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब आपने इधर उधर की पार्टियों से आए हुए लोगों को ले लिया। अब आपके सामने की मिसाल है, राजा रियाज आए और फिर जो असेंबली में हुआ, जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई, और उसमें जो आपने भी देखा मेरा ख्याल जो सिंध हाउस में और मुख्तलिफ जगहों पे जो पैसों के कमरे भरे हुए थे और जिस तरह लोगों को खरीदा गया और जिस तरह वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई, तो वो भी तो बाहर से आए हुए लोग थे। मतलब हम जैसे लोग जो शुरू से एक नजरिए की बेसिस पे आए थे, 96 में पीटीआई बनी है, तो मैं उस वक्त से उनके साथ चल रही थी और 99 से मुख्तलिफ ओहदों पे रही हूँ। तो अब भी ये है कि अगर पीटीआई के जो मतलब काफी सारे लोग जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, मतलब जो डरे हुए हैं या किसी भी वजह से वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये कि वही आपकी पार्टी फिर सेकेंडली फिर दोबारा से हाई चेक हो रही है, अभी भी हो रही है, तो हाई जैक हो रही है, तो इसीलिए तो मैं शोर मचा रही हूँ, शायद इसीलिए मैं मतलब मुझे इस चीज की तकलीफ है कि जो हमने मतलब एक टू पार्टी नजरिया था ना कि एक पीपल्स पार्टी थी, एक नून लीग थी, कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। तो 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद एक इतनी बड़ी पार्टी बनी कि जिसने उन दोनों में डेंट डाला। तो एट द एंड ऑफ डे वही लोग जो उन पार्टियों में थे वो इधर आ गए और इधर आके उन्होंने अपने सियासी गेन के लिए मतलब पीटीआई के ऊपर वकला का छापा पड़ गया। चलो कोई नहीं, पहले मतलब मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ छापे पड़ते हैं, वक्त के साथ साथ जिसे कहते हैं ना वक्त अपने अंदर कुछ नहीं छोड़ता, एवरीथिंग जो है वो सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। यकीनन हम आपसे मुस्तकबिल में भी इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे, बात कर रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप इंतहाई एक मासूम शख्सियत हैं और इसके साथ साथ आप एक जिदोजहद करती हैं, सियासी जिदोजहद है, उसके अंदर आपका एक नाम है। नाज़रीन किराम, पीटीआई के ऊपर कभी बुरा वक्त ना आता जब वो पैराशूटर्स को अपने पार्टी में शामिल ना करता। ये कहना था नौरीन फारूक का, और आपने जाना कि नौरीन फारूक क्यों रो रही थी। नौरीन फारूक उस वक्त भी रो रही थी जिस वक्त पार्टी के अंदर लोगों को लाया गया और जो हकीकी वर्कर थे उनको नज़रअंदाज किया गया, और नौरीन फारूक आज भी रो रही है जिस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों से लोग और फिर पीटीआई हाईजैक हो रही है। तब भी ये यकीनन एक सियासी जो वर्कर होता है उसके लिए बड़ी दुखदे बात होती है कि उसकी पार्टी जिसको उसने सिंचा हो, जिसके लिए उसने कुर्बानियां दी हों, और आखिर उसको हाईजैक कर लिया जाए। यकीनन एक दुखदे बात है। तो नौरीन के रोने की वजह आप सब ने जान ली, यही वजह है कि नौरीन आज रो रही है। एक नौरीन नहीं रो रही, हज़ारों नौरीन इस वक्त रो रही हैं, और हज़ारों ऐसे कारकुनान जिनका सियासी तौर पर इस्तेसाल हुआ वो रो रहे। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।